कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, हमारे पास जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर इसको आप रिप्लेस कर सकते हो और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस करोगे तो आर इक्विवेलेंट को आप इस तरीके से पता कर सकते हो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितने भी रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे होता है कि करंट को पास होने के लिए मल्टीपल रास्ते मिल जाते हैं तो उसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू इफेक्टिवली कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखते हो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। अगेन जब भी दो रेजिस्टर होंगे पैरेलल में तो जल्दी से उसका रिजल्ट निकाल पाएँ इसलिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं इसका। बेसिकली इसी में आप दो वैल्यू लेकर के एलसीएम लोगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आती है R1 प्लस R2। ठीक, ये हमारे पास सीरीज़ है। सीरीज़ में हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है। सीरीज़ में सभी में करंट सेम होता है तो यहाँ पे हमारे पास आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है सिंपली R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये दोनों फॉर्मूले आप बचपन से यूज़ करते आ रहे हो, बहुत ही सिंपल है लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से बना दिए जाते हैं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे सीरीज़ है पैरेलल है। जैसे इसमें बताओ ये क्या है, अगर हम इस पार्ट को भूल जाए तो हमको देख करके लग रहा है यार ये तो तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। यहाँ पर अब इस तरीके से बैटरी लगा दी है तो कौन डिसाइड करेगा कौन से सीरीज़ में कौन से पैरेलल में है। अगर यहाँ से जो करंट जा रहा है वो दो हिस्सों में बट के जा रहा है तो यानी ये दोनों तो पैरेलल हो गए। फिर उसके बाद इन दोनों का मिला करके आप एक आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो। फिर वो इससे पास हो रहा है तो यानी अब ये आर इक्विवेलेंट और ये वाला आर सीरीज़ में हो गए। तो यहाँ पर देखो मैं आर इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहूँ तो इन दोनों का मिला करके मैं लिख सकता हूँ यार ये मिला करके हो जाएंगे हमारे पास 4 और 4, तो 4 × 4/4 प्लस 4 ये वाली वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2। और आपको ये याद रखना है जब भी दो इक्वल रेजिस्टर्स होंगे तो पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। तो अब ये 2 हो चुका है मिल करके, साथ में हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है 4 तो यहाँ पे हमारे पास आर इक्विवेलेंट टोटल हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 4 विच इज़ इक्वल टू 6 ओम। तो इस तरीके से ध्यान रखना, गलती मत करना समझने में कि ये पैरेलल में है सीरीज़ में। हमेशा देखना करंट स्प्लिट हो रहा है तो पैरेलल हो जाएंगे, नहीं तो फिर वो सीरीज़ में है। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 रजिस्टर है, हमें बताना है यहाँ पे कितना करंट फ्लो होने वाला है। तो अगेन आप इसमें मान लो कि यहाँ पर अगर ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है तो हर एक रजिस्टर किस किस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, क्या ये सीरीज़ में है, क्या ये पैरेलल में, क्या कुछ और है। वीडियो को पॉज करो, सवाल बहुत अच्छा है, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है 2 एम्पियर। देखो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए करंट यहाँ से जाएगा या तो वो सीधे इसमें जा सकता है, एक ऑप्शन हो गया इसके पास। दूसरा ऑप्शन हो गया कि वो इस रजिस्टर के थ्रू जा पाए तो ये दूसरा हो गया। तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि वो यहाँ से इसके थ्रू चले जाए। 3 ऑप्शन, तो तीनों रजिस्टर से करंट जा सकता है और इसीलिए ये पैरेलल में है। नहीं तो आप इस तरीके से समझो, अगर ये ए है तो इसका भी नाम हो जाएगा ए, ये बी है तो इसका भी नाम हो जाएगा बी। दोनों का सेम पोटेंशियल है राइट, तो ये ए हो गया, ये भी बी हो गया। हर एक रजिस्टर ए और बी के बीच में ही लगा हुआ है, इससे भी हमें पता चल जाता है तो पैरेलल में। नहीं तो आप इसको फिर ड्रॉ ही कर लो, यहाँ पर ए बना लो, यहाँ पर बी बना लो। पहला रजिस्टर ए और बी के बीच में लगा है, इस तरीके से लगा दो, ये आ गया। दूसरा रजिस्टर ये भी ए और बी के बीच में लगा है, दूसरा रजिस्टर भी यहाँ पर इस तरीके से लगाओ। तीसरा रजिस्टर वो भी ए और बी के बीच में लगा है तो उसको भी अब आप इस तरीके से लगा सकते हो। हमारे पास सारे के सारे रजिस्टर्स पैरेलल में आ गए। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, हमें पता करना पड़ेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/9 + 1/9 + 1/9 विच इज़ इक्वल टू 3/9। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है 3 ओम। आई की वैल्यू हो जाएगी V/R इक्विवेलेंट विच इज़ इक्वल टू कितना है 6 डिवाइडेड बाय सॉरी ये 3 आया था ना, 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर। 2 इज़ आवर करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 15 ओम रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास 15 ओम का रेजिस्टेंस। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V की वैल्यू हो जाएगी I × R। इसका करंट पता करना है तो सबसे पहले तो आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करके पता करना पड़ेगा यहाँ से करंट कितना निकला है और उसके बाद सॉल्व करो। तो पहले करंट निकालो।
का करेक्ट आंसर है 6 वोल्ट। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहले तो यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये 12 और 12 पैरेलल में लगे हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मिलकर के हो जाएगा 6। और ये 8 और 8 भी पैरेलल में लगे हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। इस वाली लाइन में हमारे पास जो रेजिस्टेंस आने वाला है वो आ रहा है कितना, 10 ओम का। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 और 4 है, ये हो जाएंगे 2, 2 + 2 ये है। इन दोनों का मिलाकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वो मैं पता कर सकता हूँ, 15 × 10 अपॉन 15 + 10 यानी कि 25। ये कट जाएगा इस तरीके से, 2 / 5, ये कट जाता है 3, ये आ जाता है 6 ओम। तो ये 6 है, ये 2 है, ये मिलकर के ये 2 ओम है, तो इस तरह भी हमारे पास 10 ओम आने वाला है। और ये 10 है, ये 10 है, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं ना, तो दोनों का ये मिलाकर के टोटल हो जाएगा हमारे पास 5 ओम। इन सब का मिलाकर के रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया। फिर सीरीज में लगा ये वाला, तो टोटल रेजिस्टेंस 6 है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर इक्विवेलेंट या फिर आर टोटल इज इक्वल टू 6 ओम। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो करंट बैटरी से निकला है उसकी वैल्यू हो जाएगी आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर टोटल, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ से आ रहा होगा हमारे पास इस तरीके से 2 एम्पियर। 2 एम्पियर के पास दो रास्ते हैं, या तो वो इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी। दोनों ही तरफ रेजिस्टेंस उसको बराबर मिल रहा है, इसका मतलब दोनों ही तरफ इक्वल करंट जाने वाला है। तो यहाँ से मैं ये भी बोल दूंगा कि भाई इसमें जाएगा 1 एम्पियर और इसमें भी जाएगा 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर गया, यहाँ से गया इस तरीके से, यहाँ से भी गया, तो यहाँ पर भी आया है हमारे पास 1 एम्पियर। अब ये 1 एम्पियर या तो इसमें जाएगा या इसमें जाएगा, तो आप कैसे पता कर सकते हो इसके अक्रॉस कितना करंट होगा, तो हमें वो भी पता नहीं करना। हमें तो पता करना है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है। तो बेसिकली आप इसको समझो कि यहाँ पे हमारे पास एक आर इक्विवेलेंट है 6 ओम का, उसमें से 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू है 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 6, मल्टीप्लाई करोगे 6 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास आई इन 15 उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 × 6 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। 6 इज आवर करेक्ट आंसर। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है बढ़िया से क्रैशियोस का, जहाँ पर हमने 11th और 12th के सारे टॉपिक्स को कंप्लीटली कवर कर लिया है सिर्फ 40 दिनों में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको ज़रूर देखना। एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। आप एक्चुअली जो कलरफुल PDF हैं वो एब्सोल्युटली फ्री हैं, आप देख सकते हो क्लास नोट्स में जाकर के कि क्या क्या चीज़ें कवर कराई हैं, उससे आपका बहुत अच्छा रिविजन भी हो जाएगा। और आ जाओ जल्दी से पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्स में। लेकिन उससे पहले मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं जाने वाला हूँ एक इंडिया रोड ट्रिप पे, तो हम मिलेंगे व्लॉग में या कोर्स में, दैट यू डिसाइड। सी यू सून।